नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल को। देखिए, इससे पहले हमारा आदिकाल चल रहा था जिसकी हमने कुल 8 क्लास पढ़ी हैं। तो आज की आपकी 9वीं क्लास रहेगी जिसमें हम सभी लोग भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, आदिकाल की आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है जो कि सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। सभी क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। तो आज जो रहेगा भक्ति काल रहेगा, और आज की आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास की 9वीं क्लास है और भक्ति काल की आपकी पहली क्लास रहने वाली है। पहला प्रश्न देखिएगा, भक्ति काल की समय सीमा कितनी है? बताइए, भक्ति काल की समय सीमा पूछी गई है। दोस्तों, भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत में ये है। 1375 से 1700 ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ईस्वी की बात करें दोस्तों तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 1643 ईस्वी तक ये दोस्तों संवत में है, ये ईस्वी में है। ठीक है, अगर पूछा जाए किसके अनुसार तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये जो है सर्वमान्य भी होती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है ये प्रामाणिक है और इसी को जो है माना जाता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। भक्ति काल को क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग पूछा जाए किस जो है काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है तो भक्ति काल को कहा गया है। इस काल में भक्ति और आध्यात्मिकता जो थी उसका अहम योगदान रहा है। इसका दूसरा नाम जो है पूर्व मध्यकाल भी है। क्या नाम है? दूसरा नाम दोस्तों पूर्व मध्यकाल है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी के किस काल को जो है स्वर्ण युग कहा गया है? बताइए। हिंदी के दोस्तों भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहा गया है। इससे पहले वाले प्रश्न में आप सभी ने देखा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, भक्ति काल में सभी आडंबरों का खंडन करते हुए मानवतावाद की स्थापना की गई थी। इस प्रकार जो है भक्ति काल का महत्व साहित्य और भक्ति जो भावना थी दोनों दृष्टियों से बहुत ही जो है अधिक है। इस कारण भक्ति काल जो था उसको स्वर्ण युग का नाम दिया गया था। इसका दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल भी था। दूसरा नाम क्या था? पूर्व मध्यकाल। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, ये कथन किसका है? बताइए। भक्ति काल जो है दोस्तों हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, ये किसने कहा था? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए दोस्तों, भक्ति काल का नाम जो है पूर्व मध्यकाल किसने दिया? इसका दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल है, मैंने बताया था। तो ये नाम जो है किसने दिया? तो डॉक्टर नागेंद्र ने ये नाम दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्र बंधु। तो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का जो समर्थन किया था वो किया था दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अन्य समर्थक जो विद्वान थे दोस्तों उसमें से रामानुचार्य थे, माधवाचार्य थे और निम्बार्काचार्य भी थे। 3 लोग अन्य थे जो कि काफ़ी जो है अच्छे समर्थक रहे हैं इसके। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? बताइए। महाराष्ट्र के भक्तों में जो है किसका नाम सबसे पहले आता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का। तो यहाँ पर ज्ञानदेव सही उत्तर आपका हो जाएगा। ज्ञानदेव का जो है सबसे पहले जो है नाम आता है महाराष्ट्र के भक्तों में। कहीं कहीं जो है नामदेव भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो इन दोनों में मतभेद है, कहीं पर ज्ञानदेव कहीं पर नामदेव। तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न का उत्तर सही हो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ज्ञानदेव जो है इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। पूछा जाए महाराष्ट्र में जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ज्ञानदेव ने ही इसकी शुरुआत की थी। देखिए, महाराष्ट्र के जो है जो मध्य प्रदेश थे वहाँ के कुछ अन्य भक्तों में नामदेव, तुकाराम, रामदास ये सभी काफ़ी जो है चर्चित और महत्वपूर्ण भक्त माने जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7। तो 12 दोस्तों आलवार के संत थे। कितने हैं? 12 थे। ये जो है तमिल संत और कवि थे। कौन थे? तमिल कवि और संत थे। तमिल कवि और संत थे। ये लोग जो है भगवान नारायण, राम और कृष्ण के गुणों का जो है वर्णन करने वाले जो पद थे उनकी रचना करते थे। इसमें से एक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक एकलौती जो है महिला आलवार थी। महिला आलवार, इनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था अंडाल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, भक्ति काल को जो है कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया है? बताइए। तो 2 भागों में इसको विभक्त किया गया है। एक है निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। दूसरा है दोस्तों सगुण भक्ति शाखा। जो निर्गुण भक्ति शाखा है दोस्तों इसको 2 उप शाखाओं में भी विभाजित किया गया था। वो कौन कौन सी हैं? देखिए, एक है ज्ञान मार्गी, दूसरा जो है दोस्तों वो है प्रेम मार्गी।
ठीक है। यहाँ से देखिएगा जो सगुण भक्ति शाखा है इसको दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा में भी विभाजित किया गया था। कृष्ण, दूसरा जो है राम भक्ति शाखा। अगला प्रश्न आपका है आरत कीजिए हनुमान लला की, इसके जो है रचयिता कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइए। तो स्वामी रामानंद इसके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी रामानंद। देखिएगा अगला प्रश्न है आपका गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? बताइए। गलता जी एक धाम है दोस्तों जो कि जयपुर में है। इसमें जो है रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना किसने की थी पूछा गया है। तो कृष्णदास जो थे पयहारी, इन्होंने जो है इस गद्दी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनमें से एक माने जाते हैं। काफ़ी बार पूछा गया रामानंद के कितने शिष्य थे, तो 12 शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए भक्तमाल के रचनाकार कौन है? बताइए। भक्तमाल के रचनाकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11। तो संत नाभादास हैं दोस्तों इसके रचनाकार। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसकी भाषा की अगर बात करें तो ब्रज भाषा में इसकी रचना हुई है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और कब हुई है? तो 1585 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? बताइए। भक्ति का जो उल्लेख है दोस्तों सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का। देखिए श्वेताश्वर जो उपनिषद है दोस्तों, श्वेतर उपनिषद है एक, इसमें जो है भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम देखने को मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद का ये एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो कृष्ण यजुर्वेद का ये हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए। तो आचार्य रामानुजाचार्य जो है इसके प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? बताइए। ज्ञानाश्रयी जो शाखा है दोस्तों इसके प्रमुख संत कवि हैं, तो कबीरदास सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी जो शाखा थी, ज्ञान मार्गी शाखा भी इसको कहा जाता है। तो इसके जो प्रमुख संत कवि थे, अन्य की अगर बात करें जो अन्य प्रमुख कवि थे दोस्तों उनमें से नानक हैं, नानक, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, इसी तरह से सुंदरदास हैं और मलूक दास हैं। ये भी जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख हैं वो कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय और सुशिक्षित जो कवि कौन थे? बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 15। तो यहाँ पर सुंदरदास का नाम आएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक जो शास्त्रीय और सुशिक्षित कवि जो है सुंदरदास को माना गया है। प्रश्न देखिएगा संत काव्य परंपरा के अंतर्गत कौन सा कवि संत कवि में नहीं आता है? बताइए। कबीरदास जी, रैदास, तुलसीदास या फिर गुरु नानक? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जो है संत काव्य परंपरा के अंतर्गत संत कवि में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? बताइए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम पूछा गया है। तो इसका दोस्तों दूसरा नाम है संत साहित्य। क्या नाम है? संत साहित्य इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। देखिए संत काव्य का नाम किसने दिया था? बताइए। पिछला प्रश्न देखिएगा एक बार। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य है। यहाँ पर पूछा गया है संत काव्य जो है ये नाम जो है किसने दिया था? तो रामकुमार वर्मा ने ये नाम दिया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिएगा निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति पूछा गया है। देखिए निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्ति है दोस्तों वो कैसी है? वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यही जो है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। एक बार देख लीजिएगा निर्गुण काव्य धारा की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें से महत्वपूर्ण कौन सी हैं? देखिए निर्गुण काव्य धारा जो थी उसमें रूढ़ियों और बाहरी जो दिखावे हैं उसका विरोध किया गया था। निर्गुण भक्ति में जो है धारा में जो ईश्वर को निराकार और अविकार और अनंत माना गया था। निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप की उपासना भी की थी। देखिए निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने ईश्वर को किसी भी रूप में जो है या कोई भी नाम जो है नहीं दिया था। निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप को सरल और सहज भाषा में व्यक्त किया है। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियां हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर सी भी सही उत्तर हो जाता है, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला प्रश्न देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पर जो है स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर जो है स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 20 का। देखिए कबीरदास पर इन्होंने जो है स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। अगला प्रश्न देखिएगा हरडे वाणी व अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है? बताइए। प्रश्न नंबर 21। तो दादू दयाल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दादू दयाल ऑप्शन नंबर डी। दादू दयाल की वाणी के जो है संकलन है हरडे वाणी व अंगबधु।
अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? बताइए, कबीरदास जी को जो है वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनने जो है वाणी का डिटेक्टर इनको कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है, इसके कितने भाग हैं? बताइए, बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? बताइए, कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 24। तो रामानंद इनके गुरु का नाम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बताइए, किसके द्वारा रचित है दोस्तों? तो मलूक दास की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कबीरदास जी की भाषा को सदोकड़ी भाषा किसने कहा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कबीरदास जी की भाषा को सदोकड़ी भाषा कहा है। ये जो भाषा थी दोस्तों, इसमें कई भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इसको जो है सदोकड़ी भाषा कहा गया है। देखिए, पंचमेल खिचड़ी भी इस भाषा को कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, रजब अली खान के गुरु कौन थे? बताइए, रजब अली खान के गुरु जो है दादू दयाल थे। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न दोस्तों, मसी कागज छियो नहीं, कलम गही ना हाथ, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को लगभग पता होगा। कबीरदास जी की ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर विलास किसकी रचना है? बताइए, सुंदर विलास किसकी रचना है दोस्तों? तो सुंदरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संत काव्य की विशेषता नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सी जो है संत काव्य की विशेषता नहीं है? बाह्य आडंबरों का खंडन, बिल्कुल सही है, ये दोस्तों संत काव्य की विशेषता है। संत काव्य में जो है बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। गुरु का महत्व प्रतिपादन, या फिर सगुण ईश्वर की उपासना, या फिर जाति पाति का विरोध। देखिए दोस्तों, सगुण ईश्वर की उपासना जो ये संत काव्य की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, संत काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें से देख लीजिएगा, संत काव्य को निर्गुण भक्ति काव्य का जो ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा जाता है। संत काव्य में जनजीवन को सत्य और अभिव्यक्ति व्यक्त किया गया था। संत काव्य के निजी अनुभवों पर आधारित रचनाएं हैं दोस्तों। संत काव्य में निर्गुण ईश्वर की तारीफ की गई है। यहाँ पर सगुण ईश्वर की उपासना है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये जो है संत काव्य की विशेषता नहीं है।